व्यूअर्स, माय नेम इज अदनान और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे कंसिस्ट करेगा, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। अब आप बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे जो पहली 17th सेंचुरी थी ना हमारे पास, इस 17th सेंचुरी के अंदर हमारे पास कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ केमिकल्स को डिस्कवर किया। जो केमिकल्स क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल C6H12OCOOH, ग्लूकुरोनिक एसिड इसको नाम दिया गया। अब इस ग्लूकुरोनिक एसिड के एसिड जो नाम दिया गया था, क्यों दिया गया था? तो रीजन वाज दैट कि इसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन के एक्सिलरी कंपाउंड्स पाए जा रहे थे। अब ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रही थी, उसको क्या नाम दे दिया गया, एसिड्स का नाम दे दिया गया। और ये काम किसने किया? लुवाइसियर ने किया। उसके बाद जाबर बिन हयान साहब आए, उन्होंने नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया, जिसमें हमारे पास सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में क्या थी, ऑक्सीजन थी। नया क्वेश्चन आया कि जो HCl है वो भी क्या है, एक एसिड, तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं है। उसके बाद हमारे पास सर हेम्प्रे डेवी साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी सब्सटेंस को एसिड का नाम दिया था जो क्या होती थी, कोरोसिव टू स्किन होती थी या कोरोसिव होती थी, वो क्या कहलाती थी, एसिड कहलाती थी। तो फर्दर मॉडिफिकेशन होते गए आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, हमने क्या किया, एसिड, बेस और सॉल्ट्स तीनों को क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स को क्या किया, सेपरेट क्लासेस के अंदर अरेंज कर दिया। अब उसमें एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एसिड्स की। तो जो एसिड की कॉमन डेफिनेशन तब बनी हुई थी कि एसिड क्या होते हैं, एसिड आर सॉर। पहला पॉइंट, एसिड क्या होते हैं, सॉर होते हैं, मतलब कि जो उनका जायका होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा होने का तो मतलब समझते, आपने वो लीमू खाया, लीमू का टेस्ट किस तरह का आता है, लाइक दैट कि आप सॉर चीज को ही खा रहे हैं। तो वो लीमू या माल्टा क्या होता है, उनमें कोई एसिड पाया जाता है जिनकी वजह से उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है। इसके बरक्स अगर बात की जाए हमारे पास बेस की, तो बेस क्या होती है, सिंपली बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज बिटर टेस्ट। साबुन खाया है कभी किसी ने, तो वो साबुन क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर इन टेस्ट होने की रीजन क्या होती है, साबुन के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेस होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस क्या कर रही है, उसमें एक्ट कर रही है और वो साबुन को बनाने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। क्लियर। इसी तरह अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो एसिड होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करते हैं, रेड में टर्न करते हैं। एक लिटमस पेपर होता है जो किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस होता है। उसका कलर अगर ब्लू है तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। तो अगर रेड लिटमस पेपर उसमें डाला जाए तो क्या होगा, रेड पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्यों कि वो ऑलरेडी रेड है। अब लिटमस पेपर होता है क्या, इसकी डिटेल हमने इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल से पढ़नी है कि लिटमस क्या है, कैसे बनता है और कैसे ये रेड से ब्लू होता है या ब्लू से रेड होता है। इसके बरक्स अगर बेसिस की बात की जाए तो बेसिस में क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न करती है, ब्लू में टर्न करती है। क्लियर। एसिड्स क्या करते हैं, हमारे पास ब्लू को रेड में टर्न करते थे। इसी तरह जो बेसिस होती हैं वो क्या करती हैं, रेड को ब्लू में टर्न करती हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट देखिएगा कि एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होते हैं। अब कोरोसिव का मतलब क्या होता है, डैमेज करते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर प्योर फॉर्म में होंगे, उनमें वाटर ऐड नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, डैमेजिंग होंगे। किसको डैमेजिंग होंगे, टू द स्किन या जहां पर बॉडी पे अप्लाई होंगे वो क्या होंगे, डैमेजिंग होंगे। इसी तरह बेसिस की बात की जाए तो बेसिस आर कोरोसिव टू, लेकिन सारी बेसिस जो है वो कोरोसिव नहीं होती। चंद एक बेसिस हैं जो उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होती हैं, कोरोसिव होती हैं। नॉट ऑल बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, सर्टेन बेसिस इन देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म आर कोरोसिव टू स्किन होती है। क्लियर। फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ऐसी बेसिस होती हैं अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगी तो ये क्या होगी, कोरोसिव टू स्किन होगी। क्लियर। अब एसिड एंड बेस दोनों की बात की जाए तो अगर ये प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर इनके डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं तो दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर। बात पहले पड़ गई या नहीं, एसिड और बेस में जस्ट कॉमन डिफरेंस है।
अब इस डिफरेंस के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने आके अपने कॉन्सेप्ट्स दिए और एसिड्स को क्या किया, एसिड्स और बेसिस को प्रॉपर्ली क्या किया, डिफाइन किया। अब सॉल्ट्स की बात की जाए तो सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक में देखिएगा ना तो उनका जायका इस तरह का होता है, ना सोर होते हैं ना बिटर होते हैं, ना वो लिटमस पेपर को टर्न करते हैं, ना वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में करोसिव होंगे, ना वो डाइल्यूट फॉर्म में करोसिव होंगे, क्या होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे और उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस को किस तरह डिफाइन किया गया था। अब सबसे पहले हमारे पास आता है आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस होता है। आर्हीनस साहब ने क्या किया कि एसिड्स और बेस को क्लासिफाई किया। अब उसने कैसे क्लासिफाई किया, एसिड्स, आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस को उसने किस तरह क्लासिफाई किया था, दो ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। Acids are the substances which release proton in aqueous solution. For example, मैं कहता हूं मेरे पास H है, Cl या Ha अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास एक Ha सब्सटेंस है जो क्या करती है कि प्रोटॉन को रिलीज करती है। प्रोटॉन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मेरे पास Ha क्या है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, सिंपली अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो ये क्या रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। और प्लस इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास A नेगेटिव। इसी तरह होता है ना, जब कोई चीज आयोनाइज होती है तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनता है। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। उसने इसको क्या नाम दिया गया था, एसिड का नाम दिया गया था। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, एसिड्स हो गया और एसिड्स क्या करते हैं, हमारे पास प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, रिलीज प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बरक्स अगर बात की जाए बेसिस की, तो बेसिस क्या होगी, सिंपली ये क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं। एग्जांपल्स भी साथ में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl क्या करेगा, जब आयोनाइज होता है हमारे पास किसके अंदर आयोनाइज होगा, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा, क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस। तो ये जो इसने H पॉजिटिव बनाया है, H पॉजिटिव वो स्पीशीज रिलीज करती है जो क्या होती है, एसिड होती है। तो HCl क्या है, एक एसिड है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास HNO3, ये क्या करता है, मेरे पास H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव बनाता है। अब ये भी क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है। तो वो सब्सटेंसेस जो क्या करती हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एसिड्स कहलाती हैं। क्लियर। इसी तरह दोबारा बात करते हैं, हमारे पास बेसिस क्या होती है। तो सिंपली बेस क्या होगी, ऐसी सब्सटेंस होती है, ये एसिड और ये बेस। अब वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करे, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो बेस इज द सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस। सर एक्वस सॉल्यूशन बार बार क्यों लिख रहे हैं, अदरवाइज वो आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज कब होगा, डेफिनेटली इन द एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब वो आयोनाइज होगा तो क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। अब जब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। सर कोई एग्जांपल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास HOH क्या है, वाटर। अब वाटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। ये क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयनाइज होगा। जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज होगा क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव रिलीज करेगा। तो इसने क्या किया, सर इसने H पॉजिटिव भी तो दिया है। तो वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक स्पीशी होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, इट कैन आइदर एक्ट एज अ प्रोटॉन और इट कैन एक्ट एज अ एसिड और बेस। ये क्या कर सकती है, एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकती है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकती है। सर प्योरली बेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल NaOH सिंपली क्या रिलीज करेगी, Na पॉजिटिव प्लस OH। अब यहाँ पर जिसने OH नेगेटिव रिलीज किया हुआ, ये क्या है, इसके बेस होने की निशानदेही करते हैं। Na पॉजिटिव क्या, सिंपली एक मेटल होती है। लेकिन जब OH नेगेटिव कहां पर दे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दे, वो क्या कहलाती है, आर्हीनस बेस कहलाती है। क्लियर या नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिएगा। अब जब हमारे पास वाटर की मैंने बात की, ये वाटर क्या करता है, बोथ एसिड भी है और बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। मतलब कि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव भी देता है और OH नेगेटिव भी देता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशीज कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि ये एसिड और बेस दोनों के तौर पर क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है।
अब बात करते हैं कि आर्हीनस कॉन्सेप्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट आने की नौबत क्यों पेश आई। अब सारे जो एसिड्स और बेस थे वो आर्हीनस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते थे। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बता रहा हूं। अब लिमिटेशन का मतलब क्या है कि आर्हीनस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्यों नहीं मॉडिफाई किया गया। अब काफी ज्यादा ऐसे एसिड्स थे जो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते थे। सर एग्जांपल देके बताइए। मेरे पास एक एसिड है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये एसिड है जी, इट इज एन एसिडिक इन नेचर, गैस है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये कैसे प्रोटॉन रिलीज करेगा, नहीं करेगा। तो फिर इसको एसिड्स कैसे हम डिनोट करेंगे, यहां पर आके आर्हीनस कॉन्सेप्ट ठप हो जाता है। इसी तरह अगर देखिएगा मेरे पास एक बेस है, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया। तो अगर अमोनिया एक बेस है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने चाहिए थे। तो यहाँ पर इसके अंदर तो OH नेगेटिव आयंस है ही नहीं, तो बेचारी कहाँ से रिलीज करेंगे। तो जिसकी वजह से आर्हीनस कॉन्सेप्ट की ज्यादा जो है वो इनके इतलाक नहीं मिला था, जिसकी वजह से इसे क्या कर दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था। ये इसकी लिमिटेशंस थी कि इसके अंदर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस जो थी वो आर्हीनस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट नया लाया गया था जिसमें NH3 और CO2 जैसे कंपाउंड्स का